नज़ारे दिख रहे हैं, यहाँ पे बर्फ़ आपको मिलेगी। इस पीक पे आपको बर्फ़ मिलेगी और ये जो पेड़ दिख रहे हैं ये पेड़ बर्फ़ से ढके रहेंगे, वाइट वाइट पूरा नज़ारा हो जाएगा। और सामने जो ये एरिया देख रहे हैं उसे सूखा ताल बोलते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करूँ, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसे सूखा ताल बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। तो आइए नैना पीक और नैनीताल झील का लुत्फ़ उठाइए। सकते हैं यहाँ पे पहले ये स्थिति नहीं थी, यहाँ पे ये गेट नहीं बना हुआ था। नैना पीक किलवरी इको टूरिज्म जोन जो है ये अभी सारा काम यहाँ पे जल्दी हुआ है। और यहाँ के बारे में देखिए, इस पे लिखा हुआ है नैना शिखर पीक किलवरी पैदल मार्ग। 3 किलोमीटर की कुल दूरी है दोस्तों यहाँ से नैना पीक ट्रैक की। और यहाँ पे एक संदेश भी लिखा हुआ है, यहाँ पे कूड़ेदान भी है कि आप ट्रैक में कभी कूड़ा ना डालें, कूड़ा ना फैलाएं। जो भी आपके पास कूड़ा करकट है यहाँ पे इसमें डस्टबिन में डालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों पहले की अपेक्षा काफ़ी यहाँ पे सुधार हुआ है और ये सुरक्षा बाड़ भी लगा दी गई है ट्रैक में साइड में। पहले ये सुरक्षा बाड़ यहाँ पे नहीं थी। तो ये पूरा ही ट्रैक करीब 3 किलोमीटर का है। तो 3 किलोमीटर का ये ट्रैक है जो आपके दमखम की पूरी परीक्षा भी लेता है। तो हमने अभी स्टार्ट किया यहाँ पे, मैं और दानिश देखिए थोड़ा जोश में है, आगे आगे जल्दी जा रहा है। तो हम चलिए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं इस ट्रैक पे क्या क्या आगे जगह मिलने वाली हैं आपको। दोस्तों नैना पीक ट्रैक की बात करें तो ये ट्रैक करीब 3 किलोमीटर का है मैंने बताया। और समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो करीब 8,800 फीट की ऊंचाई पे है समुद्र तल से नैना पीक। तो काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है। और मीटर की बात करें तो 2,600 मीटर के आसपास है ये। और नैना पीक से मैं अगर बात करूं तो पूरा नैनीताल झील जो है वो एक मैंगो शेप में दिखती है। और सामने से पूरी हिमालय श्रृंखला जो है वो आपको दिखाई देगी। नंदा देवी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, इसका पूरा नज़ारा आपको ऊपर से दिखाई देता है। हाँ लेकिन मौसम भी आपको साफ़ मिलना चाहिए। अगर मौसम साफ़ नहीं है तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे हिमालय के। दोस्तों इस ट्रैक पे अगर बात करूँ मैं तो बहुत ही घना जंगल है। ये पूरा घने जंगल के बीचों बीच ये ट्रैक बना हुआ है। और एक अजीब सी शांति, एकांत आपको यहाँ पे मिलेगा। आप आराम से एंजॉय करते हुए धीरे धीरे इस ट्रैक से आप ऊपर जा सकते हैं। पूरा एंजॉयमेंट है दोस्तों। आपकी को अपने शरीर की जो भी स्थिति है वो पता लग जाएगी कितना दम है आपके अंदर। तो एक बार आएँ यहाँ पे ट्रैक पे ज़रूर आएँ। दोस्तों इस पे देखिए छोटे छोटे शॉर्टकट भी बने हुए हैं और लोग शॉर्टकट का भी यूज़ करते हैं। बट आप शॉर्टकट ना लें क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में अगर आप फिसले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और शॉर्टकट में क्या होता है, प्रॉब्लम ये भी आती है कि दम जल्दी आपका उखड़ जाता है। और यहाँ देखिए एक ट्रिक है, अगर आप आ रहे हैं ट्रैक की ट्रिक होती है हर एक ट्रैक की। वो ट्रिक यही है कि आराम से जाएं, छोटे छोटे कदम रखें और बैठने का प्रयास ना करें। क्योंकि अगर आप बैठे तो फिर वह बैठे ही रह जाएंगे, आगे जाने का मन नहीं करेगा आपका। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बुरांश की फिनोलॉजी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन। योजना का नाम है कैंपा। अवधि
2017-18 से 21-22। क्षेत्र का नाम है जाख। ये 2300 मीटर की ऊंचाई पे है समुद्र तल से, गाला रेंज। दोस्तों बुरांस का जिक्र आया तो मैं आपको बुरांस के बारे में जानकारी दे ही देता हूँ। दोस्तों बुरांस जो है वो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है, और राजकीय पुष्प होने के नाते जब कोई उत्तराखंड में आता है तो उसे वेलकम ड्रिंक के रूप में बुरांस का शरबत पेश किया जाता है। और बुरांस पे ये एक रिसर्च हो रही है यहाँ पे, जिसका यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ था, उसके बारे में जानकारी दी गई थी। और ये बुरांस के पेड़ यहाँ पे बहुतायत में हैं, बहुत सारे पेड़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे जनवरी से लेके मार्च के बीच में, तो ये पूरी घाटी आपको फूलों से लदी हुई लाल रंग में एकदम सनी हुई दिखाई देगी। जगह जगह आपको बुरांस के फूल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बार बार नज़रें वहीं जाती हैं, ये पानी की बॉटलें जगह जगह। ये हमारे बहुत कुछ विद्वान लोग आते हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे लोग, जो पानी पीते हैं और बॉटल यहीं फेंक के चले जाते हैं। दोस्तों घर बैठ के और ट्रैकिंग वगैरह की वीडियो देखना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप जब उस पर आते हैं और ख़ुद ही एक्सपीरियंस लेते हैं कैसा है, तब आपको पता चलता है कि ट्रैकिंग कितनी टफ़ होती है और कितना दमखम लगता है इसमें। आप अगर घर बैठ के माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि कितने धीमे से लोग जा रहे हैं, आराम आराम से पैदल जा रहे हैं। लेकिन जब आप एक बार यहाँ पे आते हैं, छोटा सा ट्रैक करते हैं, तब आपको उसकी हकीकत पता लगती है। तो यहाँ पे तो पेड़ पौधे बहुत हैं, हरियाली बहुत है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन आप कल्पना करिए माउंट एवरेस्ट की, जो यहाँ से 3 गुना ऊंचाई पे स्थित है, और वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है। तो वहाँ कितना आपके अंदर स्टेमिना, कितनी ताकत होनी चाहिए जाने के लिए। ये ट्रैक तो कुछ भी नहीं उसके आगे। दोस्तों इस ट्रैक में कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ से हिमालय के दर्शन होते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ से एक हमारे सामने पॉइंट आने वाला है, वहाँ से कुछ दिखाई दे रहा कि नहीं। अगर बादल नहीं होंगे तो निश्चित ही दिखाई देगा। देखते हैं क्या है। दोस्तों ट्रैकिंग करने के लिए ये जो महीना है, ये आदर्श महीना है, आइडियल मंथ है ये, अक्टूबर। क्योंकि अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे जून में, जुलाई में, अगस्त में, तो बारिश रहती है। यहाँ डेली आपको बारिश मिल ही जाएगी, और बारिश में ये ट्रैक काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि यहाँ बिजली भी ज़्यादा गिरती है, और पानी में आप अकेले ट्रैक नहीं कर पाएंगे, जंगली जानवरों का भी डर रहता है। तो इस समय ना बारिश है, ना बिजली गिर रही है, और काफ़ी आसान होता है, मौसम भी बहुत अच्छा होता है, गर्मी भी नहीं लगेगी, आसानी से आप ट्रैक कर सकते हैं। देखिए मैं इसी जगह की बात कर रहा हूँ, यहाँ से हिमालय दिखते हैं पूरे। लेकिन अभी देखिए सामने बादलों से पूरा आगे का हिस्सा ढका हुआ है, जिसके कारण अभी हिमालय दिख नहीं रहे हैं। हो सकता है थोड़ी देर में शाम तक यह आगे का हिस्सा साफ हो, तो फिर मैं आपको दिखा पाऊँ। अभी पूरी धुंध, क्षितिज पे पूरी धुंध ही छाई हुई है। और इस पॉइंट पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ दोस्तों, ये करीब 300-400 मीटर आप ऊपर आएंगे। ये जो पॉइंट है नैना पीक ट्रैक पे, ये पॉइंट को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक बार मैं आया था, बात हो गई करीब 5-6 महीने पहले की दोस्तों, और इस पॉइंट पे
यहाँ पे लेपर्ड मिला था। ये काफ़ी ख़तरनाक एरिया है रात के समय, हालांकि वो समय शाम का ही था और लेपर्ड ने कुछ नुकसान नहीं किया किसी को। हम लोग करीब 6-7 लोग थे। तो लेपर्ड मैं बता रहा हूँ कहाँ पे था लेपर्ड। ये आप आगे का ये पेड़ देख रहे हैं, शाम का समय था और लगभग अंधेरा होने वाला ही था और मैं उन लोगों को यहीं से बता रहा था कि यहाँ सामने हिमालय दिखते हैं और उन्हें अपनी पुरानी वीडियोस में दिखा रहा था यहाँ पे। तो उसी समय अचानक ये पेड़ के ऊपर से बहुत तेज़ी से लेपर्ड नीचे उतरा, तेंदुआ, और नीचे की तरफ आगे की तरफ निकल गया। कुछ लोग तो उसमें डर भी गए थे, बट हमारे पास कोई और चारा थोड़ी था सिवाय उसको फेस करने के। हालांकि जंगली जानवर खुद ही आपसे डरते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ जब भी आएँ ग्रुप में ही आएँ और ज़्यादा देर हो जाए शाम तो ट्राई ना करें ट्रैकिंग के ही, और ऊपर भी जा रहे हैं तो एक टाइम से नीचे आ जाएं और ग्रुप में ही आएँ, ग्रुप में ही जाएं। ये वो पॉइंट है दोस्तों जिसके बारे में मैं बता रहा था। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं ऊपर का नज़ारा क्या बन रहा है। हालांकि जो सोच के मैं आया था वो अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है। चलेंगे हम पीक पे चलेंगे, लगभग 20% हिस्सा ही हमने कवर किया है और इतने में ही इनकी हालत ख़राब हो रही है। उंगलियां तो 2 उठ रही हैं इनकी, लेकिन एक समय ऐसा लग रहा है कि ये बैठ जाएंगे, इनको उठा के लेके चलना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, चलेंगे देखेंगे ऊपर इस एरिया में जहाँ पे आप देखते हैं सुबह सुबह ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। यहाँ क्या होता है कि सुबह या शाम को जब आएंगे तो वो ओस की बूंदें यहाँ बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, जम जाती हैं, उसे बोलते हैं पाला। तो साइड में यहाँ वो आपको बर्फ़ के रूप में दिखाई देंगी। अगर मेरे पास पुरानी वीडियोस पड़ी होंगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगा थोड़ी देर की क्लिप या फ़ोटो, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रहती है उस समय। दोस्तों देखिए, जंगल में एक रोचक नज़ारा और दिखाई दिया है। किसी पढ़े लिखे भलमानुस ने अपना खाना यहीं छोड़ दिया और ऐसे नज़ारे आजकल जंगल में आम हो गए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि हमारी पीढ़ी कितनी पढ़ी लिखी और समझदार है, जो अपने साथ में खाना लेके आती है लेकिन यहीं छोड़ के चली जाती है और कूड़ा करकट भी यहीं छोड़ के चली जाती है। शायद ये काम वो अपने घर में भी करते होंगे, टॉयलेट का यूज़ नहीं करते होंगे, घर में ही कूड़ा करकट करते होंगे। बातों का मेरी बुरा मत मानिएगा दोस्तों, लेकिन बोलना पड़ रहा है ये यहाँ की हालत को देख के। दोस्तों ये पहाड़ आपके घर जैसे ही हैं, जैसे आप अपने घर की सफाई रखते हैं उसी तरह इनकी भी सफाई रखिए, गंदा ना करिए इन्हें। दोस्तों नज़ारे एक नंबर के बने हुए हैं और फीलिंग भी ज़बरदस्त यहाँ पे है। हालांकि थोड़ी थकान हो रही है मिस्टर दानिश को, लेकिन जोश में है काफ़ी है और बोल रहे हैं कि चढ़ के ही दम लूँगा मैं। तो चलिए देखते हैं ये ऊपर तक जा पाते हैं कि नहीं। अरे उतरने में कोई समस्या थोड़ी है, वहाँ से तो ऊपर तुझे ढकेल दूँगा मैं, आ जाएगा नीचे, लेकिन फेंक नहीं पाऊँगा ऊपर। उसे तो पूरा करना पड़ेगा अपने पैरों से ही सफ़र पे। और इन्हें ये सफ़र पूरी ज़िंदगी याद रहने वाला है दोस्तों, मेरी बात मानिए आप, तो इन्हें पूरी ज़िंदगी ये सफ़र याद ही रहेगा, भूलेगा नहीं इन्हें। बहुत मतलब इतना कभी चला नहीं हूँ मैं, कभी ये बोल रहे हैं इतना कभी चले नहीं है, चला नहीं हूँ ऊपर ऐसे, वो भी ऊपर से देखने के लिए नैनीताल को। दोस्तों इनकी थकान भी बिना वजह नहीं है। अगर आप नहीं आए हैं कभी, आपने पैदल नहीं चलाया ज़्यादा कभी, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है।
दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ ही सकता है। और लोग खाली खाली ट्रैक करते हैं, और हम देखिए हमारे साथ बैग भी है हमारा, और बैग में 2 लीटर पानी की बोतल भी है, कुछ सामान भी रखे हुए हैं, यानी 6-7 किलो का सामान बैग में है। और आप सोचिए हमारे सेना के वीर जवान उन दुर्गम परिस्थितियों में कैसे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, अपने पीठ पे 50 किलो वज़न लिए हुए, घुटने तक बर्फ़ में, और मौसम इतना ख़राब। सोचिए जब दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ की चट्टानों की मैं बात करूँ तो ये जो चट्टानें हैं ये परतदार खड़िया चट्टानें हैं, ये बिल्कुल ही ठोस नहीं होती हैं और अपने आप टूटती रहती हैं, जिससे यहाँ पे भूस्खलन होता रहता है, यानी आप इन्हें कच्ची चट्टानें भी मान सकते हैं। ये उन्हीं को काट काट के यहाँ पे ट्रैक बनाया गया है। और ऊपर देखिए, ऊपर तक ये इलेक्ट्रिक लाइन भी जा रही है यहाँ से। ऊपर एक छोटा सा वायरलेस पॉइंट बना हुआ है दोस्तों नैना पीक पे, जिसके लिए ये बिजली की लाइन यहाँ पे जा रही है। और फॉरेस्ट के लोग भी वहाँ पे रहते हैं जो रात में गश्त का काम करते हैं यहाँ पे। चलिए ऊपर मैं मिलाता हूँ उन लोगों से। और ये देखिए एक छोटा सा पॉइंट आ गया, पहला रेस्ट पॉइंट इसे बोल सकते हैं आप। यहाँ से नीचे नैनीताल काफ़ी सुंदर दिखता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक टेबल भी लगी हुई है जहाँ पे आप बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद फिर एनर्जी लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए उस पॉइंट पे मैं आपको लेके चलता हूँ और रेस्ट के पहले वो बैठ गया। आजा, आओ। तो दोस्तों ये एक छुपी सी जगह है, यहाँ पे बैठने के लिए बना गया है। यहाँ पे आप बैठ के थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। और आगे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से आपको बेहतरीन नज़ारा नैनीताल का दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे। मैंगो शेप में नैनीताल सामने फील्ड दिखाई दे रही है, जहाँ पे फुटबॉल का मैच मेरे ख्याल से चल रहा है। और झील में नौकायन कर रही हैं, लोग नौकायन का आनंद उठा रहे हैं। और सामने क्या देखिए, ये नज़ारे बने हुए हैं। क्षितिज पे धुंध छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी थोड़ी कम है आगे की। पहाड़ियाँ पूरी तरह से विजिबल नहीं है। तो आप भी आगे यहाँ पे आराम कर सकते हैं। कुछ ऐसा यहाँ पे दृश्य है। जो मयूरपंख हम छोटे छोटे पेड़ देखते थे दोस्तों, ये देखिए मयूरपंख का कितना ही बड़ा पेड़ यहाँ पे, विशाल पेड़ है। और इनको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो सर खांसी आ रही है। अब आप कमेंट में बताएं खांसी इनको किस वजह से आ रही है। ऊपर चढ़ने के चक्कर में। अरे ऊपर थोड़ी चढ़ा रहे हैं, तुम्हें पीक पे चढ़ा रहे हैं। ऊपर जाने में बहुत टाइम है अभी। दोस्तों यहाँ जो एकांत मिलता है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। शांत वातावरण, आप आएँ एकांत के कुछ क्षण यहाँ पे बिताएं। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, ये जो जगह है ये नैना देवी पक्षी अभ्यारण्य भी है, ये बर्ड सेंचुरी भी है ये एक। तो यहाँ पे अगर थोड़ी देर आप आराम से बैठेंगे तो यहाँ जंगली मुर्गे, मिड़ाल और भी कई सारे जंगली जानवर, पशु पक्षी आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं पंछियों की, जिनके दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं।
दोस्तों मैं देखिए आपको बता रहा था बुरांस के पेड़, और मेरे सामने देखिए एक बुरांस का पेड़ है, आप इसे देख पा रहे होंगे। ये जो देख रहे हैं ये बुरांस के पेड़ हैं, और जब आप आएंगे फरवरी और मार्च में तो ये पूरा पेड़ आपको लाल रंग के फूलों से ढका मिलेगा। और इसी पे यहाँ पे रिसर्च भी हो रही है, जिसके बारे में नीचे बोर्ड पे लिखा हुआ था। तो ऐसे पूरे पेड़ ये पूरे पहाड़ पे यहाँ पे हैं, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए ये मेरे मित्र जो हैं, अब ये मन ही मन सोच रहे होंगे, मन ही मन मुझे गालियाँ भी दे रहे होंगे कि कहाँ लेके चला है। जरा चेहरा दिखा दो भाई, देखिए हालत क्या है। उंगली अभी भी यही है, उंगली नीचे नहीं होगी, उंगली ऊपर ही उठेगी। तो चलिए दोस्तों, नए जोश और नई एनर्जी के साथ हम ट्रैक पे आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए। कितना और बताइए तो बता दो। दोस्तों ये पूछ रहे हैं मुझसे कितना और बचा हुआ है, तो मैं इनको बता देना चाहूँगा कि अभी तक जितना आप जहाँ पे आए हैं कितना आ चुके होंगे बताइए। मैंने तो आया नहीं ना आज तक में, इसलिए। ये बोल रहे हैं आज तक आए नहीं, और इनको लग रहा है 2 किलोमीटर से ज़्यादा ये चल के आ गए। तो मैं इनको बता दूं जितना ये चल के आए हैं लगभग उतना ही अभी बचा हुआ है। तो चलिए आगे आगे चलते हैं। इन फूलों से कुछ हुए, ये देखिए कैसी भी परिस्थिति आती है ये मुरझाते नहीं हैं। ये बोल रहे हैं चलो आगे चलो, बढ़ते चलो। और शायद हेलमेट का भार इनके लिए ज़्यादा हो जा रहा है, और मैं हेलमेट ले लेता हूँ उनसे। लाइए महोदय हेलमेट दे दीजिए, ज़्यादा हो गया ना, मैं समझ पा रहा हूँ इनकी पीड़ा। बैग भी इनका भारी हो गया, बैग तो मैं नहीं लूँगा, अपना बैग तो आपको ही उठाना पड़ेगा। आइए। और ये हमारे मित्र लोग देखिए ऊपर से काफ़ी जोश में नीचे की तरफ आ रहे हैं, और उनसे ही प्रेरणा लेके ये भी दानिश भी कह रहे हैं कि मैं भी चढ़ के दिखाई दूंगा। दोस्तों आप भी अगर नैनीताल आ रहे हैं तो ये ट्रैक एक बार ज़रूर आजमाएं, क्योंकि 1-2% लोग ही यहाँ पे आते हैं, बाकी लोग तो नैनीताल झील देख के ही चले जाते हैं। तो एक बार आएँ, अपने दमखम का अनुमान लगाएं कितना दम आपके अंदर है, ये ट्रैक ज़रूर करें। और ये यहाँ के लोकल्स के लिए तो बहुत ही इजी है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, बट जो लोग पहाड़ से नहीं हैं उनके लिए थोड़ा टफ है, मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। जैसा कि ये मेरे अजीज मित्र दिखा रहे हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, हौसला रख कदम बढ़ाया जा। इनके भी हौसले जो हैं 7वें आसमान पे हैं। दोस्तों यहाँ पे कितनी भी ठंड हो, लेकिन जब आप ये ट्रैक करते हैं तो सारी ठंड गायब हो जाती है, और वो ठंड गायब होकर पसीने को दिखाई देती है। हालांकि पसीना तो अभी नहीं हुआ, लेकिन दानिश जी की शर्ट अंदर से गीली हो चुकी है, इन्हें पसीना पूरा आ रहा है। और फोकस हमेशा लक्ष्य पे करना चाहिए। आपका लक्ष्य अडिग है, फोकस है, तो कैसी भी दूरी हो आप पूरा करके ही रहेंगे। तो जीवन में आगे बढ़ने का संदेश भी यहाँ से मिलता है। जब कभी आप निराश हो, डिप्रेशन में हो, हताशा आपको घेरे हुए हो, तो एक बार आप ज़रूर आएँ, कहीं ना कहीं किसी भी ट्रैकिंग को आजमाएं। इससे एक नई एनर्जी, नया उत्साह आपको मिलेगा जीवन में आगे बढ़ने का। एक नई सीख आप लेके जाएंगे, और मेरी बात आप माने तो आप सफल होंगे। फिर जीवन में जितनी भी परेशानियां आपको आएंगी उनसे लड़ने के लिए आपको एक नई एनर्जी मिलेगी। दोस्तों पहली बार जो भी लोग आते हैं उनका एक्सपीरियंस यही होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर देखने को क्या मिलेगा, और वो हताश और निराश हो जाते हैं रास्ते में। वही हालत इनकी भी हो रही है, जगह जगह बैठ जा रहे हैं, सोच रहे होंगे मन में, 4-4 गालियाँ भी दे रहे होंगे, कहाँ लेके चला आया चूतिया। आओ गौड़ा मत उठो।
मैं देखिए आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो ये ट्रैक हम अपने मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, वो यहाँ पे पहाड़ों पे रहने वाले लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बिताने के लिए करते हैं। ऊपर से घास काट के लेके जाना, चढ़ाई करना, वो डेली उनकी दैनिक जीवन में डेली होता रहता है। सोचिए कितनी मेहनत करते हैं वो जीवन यापन के लिए। ऊपर से बड़े बड़े घास के बंडल सर पे लाद के वो नीचे लेके आते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं दोस्तों पहाड़ों की श्रृंखला, ये सामने ही मुक्तेश्वर भी पड़ता है। अगर आप यहाँ नीचे हिमालय दर्शन पॉइंट पे जाएंगे तो वहाँ से दूरबीन से दर्शन कराते हैं लोग। तो यहाँ से देखने पे तो ज़्यादा दूर नहीं लगता है मुक्तेश्वर, लेकिन 45 किलोमीटर की दूरी यहाँ से नैनीताल से रह जाती है। तो अगर आप नैनीताल आ रहे हैं और ये ट्रैक आपने मॉर्निंग में कंप्लीट कर लिया तो आप फिर निकल सकते हैं मुक्तेश्वर के लिए। मुक्तेश्वर जाते समय आपको रास्ते में भीमताल भी मिल जाएगा। भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, ये 3 ताल पड़ते हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर हैं। नैनीताल की अपेक्षा शांत हैं, एकांत है वहाँ पे, और आसानी से जाया भी जा सकता है वहाँ पे। तो यहाँ के अलावा वहाँ भी आप जा सकते हैं घूमने के लिए। दोस्तों अभी ये ट्रैक पूरी तरह से निःशुल्क है। यहाँ पे ट्रैकिंग का कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन भविष्य में यहाँ पे टिकट लगने वाला है और आने वाले दिनों में यहाँ पे एक टिकट घर आप पाएंगे नीचे, जहाँ से फिर टिकट लेके ही आपको आगे आना होगा। ये 100% फुल प्रूफ न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है सूत्रों से, वो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो आगे से टिकट भी लगेगा, और वो टिकट इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आए दिन गंदगी हो रही है उसे सफाई करने में बहुत सारा श्रम व्यर्थ जाता है। और इसके अलावा इस क्षेत्र का जो पर्यटन महत्व है उसे भी बढ़ाना है, ताकि यहाँ पे कुछ इनकम आए, यहाँ पे रोज़गार के अवसर भी बढ़ें। इसलिए यहाँ पे प्रशासन ने निर्णय लिया है शायद कि यहाँ पे टिकट लगाएंगे, और जो भी आप अपने साथ खाने पीने वाली चीज़ें लेके आ रहे हैं वो वहाँ पे दिखानी होंगी, और उनके रैपर भी आपको वापस वहाँ पे लेके आने होंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होने जा रहा है, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा कदम है। अगर ये कर दिया गया तो यहाँ पे गंदगी कम हो जाएगी। और दोस्तों लगभग हमने चढ़ाई लगभग पूरी कर ली है। मात्र 5-7 मिनट का ट्रैक ही रह गया है। और ये हम जहाँ से जा रहे हैं अभी, यहाँ दिसंबर और जनवरी में पूरा यहाँ पे बर्फ़ रहती है। अगर आप आएंगे तो आपके पास अगर जूते सही नहीं है तो आप यहाँ से स्लिप होके गिर सकते हैं। ये पूरी फिसलन रहती है यहाँ पे बर्फ़ की। और ये देखिए यहाँ पे नज़ारा। और हम इस समय लगभग टॉप पे ही हैं। अरे बहुत ही आकर्षक और बेहतरीन नज़ारा यहाँ पे। और थोड़ी दूरी और बची हुई है दोस्तों, अभी हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे थोड़ी ही देर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस की आवाज़ माइक में काफ़ी आ रही होगी, लेकिन
ऐसी बात नहीं है, सांस थोड़ी फूल जाती है ट्रैक पे, लेकिन अभी भी पूरा दम है, इससे डबल ट्रैक किया जा सकता है। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हालांकि मेरा मित्र है, लेकिन अभी मैं इसे ऊपर कुछ दिलाता हूँ एनर्जी। ऊपर वायरलेस पॉइंट है दोस्तों, जहाँ पे आपको चाय, मैगी, बिस्किट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप थके हुए हैं, भूखे हैं, प्यास लगी आपको, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। हालांकि थोड़े रेट्स ज़्यादा रहते हैं, बट इतनी ऊपर आके रेट्स थोड़े ज़्यादा लेना, आप समझ सकते हैं क्यों थोड़े रेट्स ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जो सामान है उसकी ढुलाई में काफ़ी श्रम लगता है, परिश्रम होता है, और इसलिए थोड़ी सी चीज़ें ऊपर महंगी होती हैं। तो उतना चलता है दोस्तों, नॉर्मल सी बात है। तो दोस्तों देखिए, हम आखिरकार आ ही गए ऊपर। थोड़ी सी थकान हुई, लेकिन आ गए हम पीक पे। आगे जाना। हेलो हेलो, क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। जैसे भी दिख रहे हो थोड़ा। आजकल ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। हाँ, स्टार्ट हो गई है हमें तो मत लो। दोस्तों। ये देखिए हमारे मित्र। अरे क्यों शर्मा रहे हैं? नहीं यार, सही है, थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, लेकिन यार क्या कहते तुम ब्लॉगिंग कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों हम तो आ गए हैं ऊपर, लेकिन जो हमारे मित्र हैं ऊपर, उनके लिए हम कुछ लेके आए थे साथ में, अमरूद नीचे से ताज़े, उनके लिए। तो चलिए उनको देते हैं। कहाँ है भैया? आइए इधर, आइए आइए, ये लीजिए, आपके लिए मैं लेके आया था नीचे से ताज़ा अमरूद। धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है, चलिए। ठीक। तो दोस्तों ये नज़ारा है नैना पीक से, नैनीताल झील का। सामने नैनीताल झील आप देख रहे हैं, और पूरा ये शहर नैनीताल आपको सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ से ये पर्वत श्रृंखलाएँ आपको नज़र आ रही हैं ऐसे, और दूर सामने हिमालय है, लेकिन मौसम साफ़ नहीं है, बादल हैं, इसलिए चोटियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं आज। और यहाँ से अगर आप नीचे देखेंगे तो पूरा ऐसा नज़ारा है, गहरी खाई यहाँ से। तो ये नज़ारा मिलता है नैना पीक से। नैना पीक ट्रैक जो हम करके आए हैं, करीब 3 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक था, लेकिन ऊपर आ जाने पे पूरी मेहनत वसूल हो गई, जिसे बोलते हैं पूरा पैसा वसूल। तो वो पूरा वसूल है। अगर आप यहाँ पे दिसंबर में आते हैं दोस्तों, दिसंबर में अगर आते हैं, या दिसंबर के बाद जनवरी में आते हैं, तो यहाँ से ये जो नज़ारे दिख रहे हैं, यहाँ पे बर्फ़ आपको मिलेगी। इस पीक पे आपको बर्फ़ मिलेगी, और ये जो पेड़ दिख रहे हैं, ये पेड़ बर्फ़ से ढके रहेंगे, वाइट वाइट पूरा नज़ारा हो जाएगा। और सामने जो ये एरिया देख रहे हैं, उसे सूखा ताल बोलते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करूँ, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसे सूखा ताल बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। तो आइए नैना पीक और नैनीताल झील का लुत्फ़ उठाइए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे आने का टाइम क्या होना चाहिए, कब आना चाहिए आपको, तो सबसे अच्छा समय है, अगर आपके पास टाइम है और आप नैनीताल में रुके हुए हैं, तो सुबह सुबह का समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। क्योंकि सुबह अगर आप आते हैं तो यहाँ से आपको हिमालय की पूरी श्रृंखला साफ स्पष्ट नज़र आएगी। और सुबह का समय ट्रैकिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ट्रैक आप करेंगे तो थोड़ा एनर्जी आपके अंदर रहेगी, और काफ़ी अच्छा आपको लगेगा, आनंद आएगा ट्रैक करने में। और ट्रैकिंग करिए, 3 किलोमीटर की है दूरी, ज़्यादा दूरी नहीं है। ट्रैकिंग के बाद आप नीचे जाइए नैनीताल, नैनीताल में आप नौकायन करिए, नौकायन के बाद आप जाइए नैनीताल जू घूमिए, नैना देवी मंदिर आप जाइए, विजिट करिए, हनुमानगढ़ी जा सकते हैं, इको केव गार्डन है वहाँ जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो नैनीताल में, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं अगर आप नैनीताल में स्टे कर रहे हैं। तो अगर आप नैनीताल में स्टे नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आप आ रहे हैं, आसपास की जगहों पे रहते हैं, तो कभी भी आप यहाँ पे आ सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। शाम का समय अच्छा रहता है, सनसेट का नज़ारा यहाँ से नैना पीक से काफ़ी अच्छा और मनोहारी होता है, दिल को छू लेने वाला नज़ारा होता है सनसेट का। तो वो सनसेट लगभग होने ही वाला है। तो चलिए दोस्तों हम भी चलते हैं, और आज के लिए बस इतना ही। तो आगे फिर मिलेंगे ऐसी ही कोई अच्छी जगह से, कोई अगला ट्रैक या कुछ और भी रोमांचक जगह। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए दोस्तों आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई, त्रुटि हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन भी दबाएं। तो मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, शुभ संध्या।